हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा फरियाद इंटरेस्टिंग स्टोरी और अच्छी कास्ट का कॉम्बिनेशन है। महानूर और हारून करते थे एक दूसरे से शदीद मोहब्बत, मगर हारून की माँ सख्त करती थी नफ़रत महानूर से, क्योंकि महानूर है उसके देवर की बेटी और वो देवर जिसने उसकी बहन से शादी करने से किया था इनकार। अब वो भला कैसे अपने बेटे की शादी कर दे उसकी बेटी से। लिहाजा वो बदले के तौर पर महानूर का रिश्ता अपने बेटे से करने से कर देती है इनकार। हारून बहुत तड़पता है, मचलता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ महानूर से, मगर उसकी माँ एक बात नहीं सुनती और उसका रिश्ता करने की कोशिश करती है अपनी बहन की बेटी हिरा से, मगर हारून कर देता है साफ इनकार। इसी दौरान आ जाता है मुराद का रिश्ता महानूर के लिए और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए महानूर का बाप कर देता है मुराद से महानूर की मंगनी। मगर मुराद की माँ होती है इतनी चालाक कि वो मंगनी के साथ ही करवा लेती है निकाह, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका बेटा है लूज कैरेक्टर और लड़कियों के पीछे भागता रहता है। अगर ये मंगनी टूट गई तो फिर कभी इसका रिश्ता कहीं और नहीं हो सकेगा और ये लोग हैं बेवकूफ़, लिहाजा वो सीधा निकाह ही करवा देती है। उस वक्त जल्दबाजी में मुराद को और उसकी माँ को जहेज़ नहीं मिल पाता, मगर वो भी बहुत चालाक लोग होते हैं कि शादी और रुखसती एक बार हो जाए तो उसके बाद डिमांड करते रहेंगे जहेज़ की, क्योंकि मानूर का बाप बुरी तरह फंस चुका होगा और अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवाएगा। लिहाजा हो जाती है रुखसती और महानूर पर शुरू हो जाते हैं जुल्म और सितम, क्योंकि वो बहुत जालिम लालची किस्म की है फैमिली। मुराद भी है 2 नंबर आदमी, चक्करबाजी करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लूटना उसका है काम। उसकी बहनें भी इसी तरह लड़कों से करती हैं दोस्तियाँ और खाती हैं पैसे, और माँ का काम भी रिश्ते करवाना है और लोगों से पैसे ऐंठना है। रिश्ता अच्छा हो बुरा हो, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट लेती है। मानूर बेचारी बुरी तरह से फंस गई है इतनी बुरी फैमिली में। अब ना वो अपने घर वापस जा सकती है और ना उनके साथ रह सकती है, मगर फिर भी मजबूरन वो उनके साथ रहने की भरपूर करती है कोशिश। सारा दिन नौकरानियों की तरह करती है काम और उनसे खाती है डांट। जिसके दिल में आता है उसे दो सुना देता है। उसकी बड़ी नंद अपने शौहर के साथ उन्हीं के घर में रहती है और उसका शौहर मानूर पर रखता है बुरी नज़र। एक दिन वो मानूर और हारून की सुन लेता है बातें फ़ोन पर और फिर मानूर को ब्लैकमेल करता है ताकि वो आ जाए उसकी बातों में और उसकी मनमानी कर दे पूरी। मगर मानूर भी है बहुत बाकिरदार लड़की, वो उससे दूर रहती है और अपने शौहर को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। मगर एक दिन तो वो कर देता है इंतहा और मानूर अपने कमरे में बैठी होती है कि वो अचानक से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। मानूर उसे धक्के देकर निकाल देती है, मगर वो मानूर को डरावा देकर जाता है कि वो चाबी लेकर आएगा और बाहर से खोल देगा उसका डोर। इस पर हो जाती है मानूर शदीद परेशान, मगर थोड़ी देर में आ जाता है मुराद और वो मुराद को बता देती है सच, जिस पर आ जाता मुराद को शदीद गुस्सा, क्योंकि वो पहले से ही बेजार हो चुका है मानूर से, क्योंकि उसने एक लड़की और फंसा ली है जो कि है बेवा और बच्चे की है माँ। मुराद करता है प्रॉपर्टी का काम और जांच लेता है इस बात को कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है सहारा, लिहाजा वो उसे बनाता है बेवकूफ़ और घर दिलवा देता है और वहाँ आना जाना शुरू कर देता है और वो औरत भी बन जाती है बेवकूफ़ और उसे पसंद करने लगती है। अब बात आ गई है यहाँ कि मुराद उससे कहता है कि वो कर ले उससे शादी, और वो भी हो गई है मजबूर ये सोचने पर, क्योंकि मोहल्ले में लोगों ने कर दिया है उसका जीना हराम, क्योंकि एक रात मुराद उसके घर आ था और उसका अक्सर आना जाना है वहाँ। अब इसके पास नहीं रहा कोई ऑप्शन और वो हामी भर लेगी मुराद से शादी की, जबकि वो बेखबर है इस बात से कि मुराद पहले भी शादीशुदा है। निकाह के वक्त मुराद से पूछेगी कि मुराद ने अपनी फैमिली को नहीं बताया और वो नहीं हुए शामिल इस निकाह में, तो मुराद कहेगा कि वो बता देगा, क्योंकि अभी वो एक प्रॉब्लम कर रहे हैं फेस, और वो प्रॉब्लम यह है कि उसकी बहन का रिश्ता हो गया है ख़त्म, जबकि सच है कुछ और। उसकी एक बहन भाग गई थी उस लड़के के साथ जिससे उसकी दूसरी बहन की होनी थी शादी। इस तरह दोनों बहनों का हो गया बेड़ा गर्क। महानूर के बाप से जहेज़ की सूरत में लिया था 5 लाख और उसकी वो बहन लेकर भाग गई थी ये पैसा भी, जबकि मुराद और उसकी माँ ने प्लान किया था कुछ और।
مراد کی بہن ملکہ خود تو آ گئی واپس، مگر وہ لڑکا لے کر بھاگ گیا وہ سارا پیسہ، اور گھر آتے ہی اس نے لگا دیا مانور پر یہ الزام کہ یہ پیسہ مانور نے چرایا تھا، وہ تو خالی ہاتھ گئی تھی۔ سب کی نگاہ میں مانور ثابت ہو جاتی ہے چور۔ مراد کو آ جاتا ہے شدید غصہ، ایک طرف تو اسے مانور سے نہیں ملا پیسہ، اور دوسری طرف اس کی ہو رہی ہے دوسری شادی، تو اس کی اٹریکشن دوسری شادی میں ہے۔ مانور پریگننٹ ہے، یہ بات مراد جانتا ہے، اور مانور ان کے لیے نوکرانی بنی ہوئی ہے ایک گھر کی، اور 25,000 لے کر آ رہی ہے، مگر اس وقت مراد کو مانور نہیں چاہیے، انم چاہیے، جو ہے بہت بڑی اٹریکشن، اور اس کا پیسہ آ رہا ہے مراد کو نظر۔ ہارون ابھی بھی کرتا ہے مانور سے محبت، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو ہے تیار۔ اس کی ماں کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود اس نے نہیں کی ہیرا سے شادی، اور ہیرا کیوں گئی ہے کہیں اور شادی۔ ہارون ابھی بھی چھپ چھپ کے مدد کرتا ہے مانور کی، مگر اس کا رویہ بہت برا ہے ہارون کے ساتھ، اور وہ اسے قرار دیتی ہے اپنی بربادی کی وجہ، مگر ہارون کرتا ہے اس سے شدید محبت۔ مراد چھوڑ گیا ہے مانور کو اس کے باپ کے پاس، اور کہہ گیا ہے یہ بات کہ رکھے اپنی بیٹی کو اپنے پاس، یا تو دے دے ان کا پیسہ واپس جو مانور نے چرایا ہے، جبکہ وہ مانور کا اپنا ہی پیسہ تھا، مگر مراد الٹی کر رہا ہے بات، اور ساتھ ہی طلاق کی دھمکی بھی دے جاتا ہے مانور کے باپ کو تاکہ وہ کر لے پیسے کا انتظام۔ اب مانور پھنس گئی ہے بہت بری طرح سے، کیونکہ وہ ہے پریگننٹ، اور اس کا باپ 5 لاکھ بھی لگا چکا ہے داؤ پہ، جو کہ ہو گئے ہیں چوری۔ مانور آ گئی ہے بہت زیادہ مشکل میں، مگر ہارون دے گا اس کا ساتھ۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ مانور کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے واپس چلے جانا چاہیے مراد کے پاس، یا ہارون کا ہاتھ تھام لینا چاہیے؟ ویڈیو پسند آنے پہ کر دیں لائک کا بٹن پریس، اور نئے دوست کر دیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس۔